नमस्कार। जब मुजफ्फरपुर के परिप्रेक्ष्य में ज्योतिष और ज्योतिषाचार्य की बात उठती है तो अनायास ही पंडित संदीप मिश्रा का नाम जुबां पर आ जाता है, जिन्होंने बहुत कम समय में बड़ी ख्याति प्राप्त की है। वो सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं, दूसरे प्रदेशों में भी इनका नाम बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। ज्योतिष क्या है, समाज में इसकी क्या ज़रूरत है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। मैं प्रमोद नारायण मिश्र बिहारी लाल चैनल से इनका स्वागत करते हैं। संदीप जी, सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि ज्योतिष क्या है। देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है तो ज्योतिष वेद का ही एक विषय है और उसका अंग है। और वेद का अगर अंग विभाजन करते हैं तो उसमें इसका स्थान नेत्र का दिया गया है, क्योंकि नेत्र का दूसरा नाम ज्योति है। और एक इसका और प्रकार है कि ज्योति का मतलब प्रकाश भी होता है और इस मतलब होता है ईश्वर। तो जो प्रकाश ईश्वर के द्वारा दिया गया है, बहुत अच्छा। जो आकाश में हम लोग देखते हैं ग्रह नक्षत्र तारे के रूप में, वो ज्योतिष का एक अंग है। उसी का प्रभाव जो है हम लोग अध्ययन करते हैं ज्योतिष में। और एक ज्योतिष जो है, जिसको हम लोग ज्योतिष बोलते हैं, उसका भी मतलब ये होता है कि उसको भी ईश्वर का ज्योति प्राप्त है। यानी वो स्टडी करके ग्रह नक्षत्रों का वो आगे का रास्ता आपको बताता है, आगे का फ्यूचर बताता है। तो इस तरह से 3 प्रकार है ज्योतिष के नाम का मतलब। जैसे अच्छा, अब यह हम जानना चाहेंगे कि ज्योतिष का समाज में क्या जरूरत है। देखिए, 9 ग्रह से सभी कोई प्रभावित है और उस 9 ग्रह का प्रभाव हमेशा विद्वान रहता है सभी पर। और उसी 9 ग्रह के प्रभाव से और भी ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से ये जीवन चलता रहता है। तो जब वो इसको प्रोफेशन के रूप में रखे और बाद में उनका हेल्प करते करते, सहायता करते करते, और मैं भी ज्योतिष सीख गया। और ये सब 93 की बात है जब मैं ज्योतिष सीखना स्टार्ट किया। और लगभग 1 साल के बाद ही मैं ज्योतिष में पूर्ण पारंगत हो गया और पिताजी का सहयोग करने लगा। संयोग से 2002 के आसपास मेरी माँ का देहांत हो गया, तो पिताजी फिर उस प्रोफेशन को छोड़ दिए। तब से मैं इस प्रोफेशन को अभी तक चला रहा हूँ। मन कहने का अर्थ यह है संदीप जी कि आपके पिता शंभुनाथ मिश्र जी ही आपके प्रेरक भी हैं और गुरु भी जी। अगर ये ज्योतिषाचार्य नहीं होते तो हो सकता है कि आप इस क्षेत्र में नहीं भी आ सकते। हो सकता है। अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा। अब यह बताइए कि जैसे ज्योतिष से आप भविष्य की बात बताते हैं, इससे ऐसा भी कोई ऐसा केस आया है जो भयभीत हो गया हो अपनी कुंडली देख के और उसका विपरीत असर उस पर आया हो? देखिए, सबका कुंडली एक जैसा होता नहीं है। और पहले ही बताए हैं कि ग्रह नक्षत्रों से ही सभी कोई प्रभावित है और अपने ही ग्रह नक्षत्रों के अनुसार उसका जीवन तय होता है। तो किसी के कुंडली में ग्रहों का पोजीशन ऐसा रहता है कि उसको जीवन भर संघर्ष करना है और संघर्ष करते करते मर जाना है। लेकिन बहुत लोगों के कुंडली में होता है कि बिना संघर्ष के भी उनका जीवन चलता रहता है। तो ऐसा केस हम लोग देखे हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं जो कम मेहनत पर ही नौकरी पा गए हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि टैलेंट होते हुए भी बहुत मेहनत भी किए तो भी उनको नौकरी नहीं मिली। तो ये सब ग्रह नक्षत्रों का ही प्रभाव है, जिसके कारण कोई सफलता पाता है या असफलता पाता है।
तो ऐसा कई बार हुआ है कि व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा चल रहा है और जब वो हमसे कुंडली दिखाया तो मैं बोला कि भाई आपका जीवन ऐसे आगे संघर्ष में होने वाला है। तो वो अपने प्रेजेंट स्थिति को देखते हुए हंसने लगा, बोला कि भाई अभी तो सब सही चल रहा है। लेकिन फिर वो लौट के आया और बताया कि आपने जैसे जैसे कहा था ठीक वैसा ही हो रहा है। तो फिर उसके बाद उपचार किया मैं, तो कुछ सुधार हुआ। तो यही स्थिति रही है और ऐसा होता रहता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो एट ए टाइम उस पर जो ब्रह्मांड में, वायुमंडल में, पृथ्वी पर जो ग्रहों का प्रभाव है उस पर पड़ता है और उस प्रभाव के अनुसार ही उसका जीवन तय होता है कि आगे कैसे चलेगा उसका जीवन। तो कुंडली में प्रत्येक विषय का मतलब उसमें समाहित है और उसमें स्वास्थ्य है, धन है, पारिवारिक स्थिति है, पढ़ाई लिखाई है, नौकरी चाकरी है या जीवन का जो भी विषय है उसमें समाहित है वो। और किसी व्यक्ति के लिए उसका प्रभाव कैसा है वो ज्योतिष स्टडी करके उसको बताता है और इस प्रकार उसका जीवन सुखमय होता है, परेशानी से वो व्यक्ति बचता है और आगे का जीवन उसका बहुत सुचारू रूप से चलता है। तो समाज में कोई व्यवसायी है, कोई स्टूडेंट है, कोई नौकरी कर रहा है, तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग अलग काम है, अलग अलग विषय है। कोई रोग से प्रभावित है तो उन सब का जानकारी जो है वो ज्योतिष से मिलता है और उसी के अनुसार उसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। अच्छा, यह बताइए कि आप युवा ज्योतिषाचार्य हैं, आपके लिए अनेक क्षेत्र थे। जैसे युवाओं में देखा जाता है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, MBA करे वगैरह वगैरह, लेकिन आपने ज्योतिष को ही क्यों आधार बनाया, कैसे बनाया? सबसे पहली बात कि हमारे घर में ज्योतिष पहले से ही था और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे पिताजी का है। श्री शंभुनाथ मिश्र मेरे पिताजी का नाम है और वो भी प्रकांड ज्योतिष विद्वान हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। वो एक्चुअली सरकारी सर्विस में थे और सर्विस में रहते हुए उनको ज्योतिष से बड़ा लगाव था और वो खुद से मेहनत करके, स्टडी करके वो ज्योतिष सीखे और बाद में ज्योतिष के और विद्वानों से मिलकर जो वो सीखे उनको बताए। तो वो लोग बोले कि भाई आप सीखे कहाँ से? बोले कि हम तो खुद स्टडी करके सीख गए हैं। तो वो लोग बहुत उनको शाबाशी दिए और फिर रिटायरमेंट। मतलब हर समस्या का उपचार है ज्योतिष में, लगभग। अच्छी बात है। अब यह बताइए कि नए जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके लिए या समाज के उन लोगों के लिए जो अभी भी कुंडली वगैरह को नहीं मानते हैं, उनके लिए आपको क्या संदेश देना है? देखिए, हमारे मुजफ्फरपुर में भी बहुत ज्योतिष हैं या ऐसे भी सभी जगह ज्योतिष हैं, लेकिन कुछ ज्योतिष हैं जो कम जानकारी के बावजूद वो अपना प्रोफेशन चला रहे हैं और लोग उनसे आते हैं उपचार कराने और फिर वो कष्ट पाके ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और स्वयं खूब अध्ययन करना चाहिए और लोगों का भलाई हो ऐसा काम करना चाहिए। आज ज्योतिष को लोग प्रोफेशन बना रहे हैं इसलिए कि इसमें लोग बिजनेस करने लगे हैं, खास करके रत्नों का और इसमें ग्रह शांति पूजा पाठ का। लेकिन भलाई जो करना है वो गौण हो जाता है और बिजनेस सबसे ऊपर आ जाता है।
तो ये अच्छी बात नहीं है। तो सबसे पहले लोगों का कल्याण हो, लोगों का भलाई हो, और जहाँ तक हो उनका जीवन आगे सुचारू रूप से चले, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा उपचार करना चाहिए। तो अभी नए लोग जो हैं वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि ज्योतिष के आड़ में बहुत लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं, वो अपने व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे उसका गणना सही हो या न हो, लेकिन अपने व्यवसाय का। जैसे अभी आपने रत्न के बारे में कहा, तो ये बताइए रत्न का प्रभाव पड़ता है क्या? देखिए, सबसे पहली बात है कि बहुत सारे ज्योतिष हैं, रत्न प्रिस्क्राइब भी करते हैं, लेकिन पार्टिकुलर व्यक्ति को कौन सा रत्न किस मामले में सूट करेगा ये जानकारी नहीं होती है। और उसके अभाव में जो एंटी रत्न है, जो उसको प्रतिकूल प्रभाव दे सकता है, उसको वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं, पहना देते हैं। कुंडली में पहले से ही पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के लिए कौन सा शुभ ग्रह है और कौन सा अशुभ ग्रह है। तो उपचार की बात ली जाए तो जो शुभ ग्रह है उसका ही रत्न पहना जाता है, और रत्न पहनने से उस ग्रह के बल को हम लोग बढ़ाते हैं। दरअसल होता क्या है कि ऋषि मुनियों के द्वारा, बहुत बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा जो प्राचीन समय में हुए हैं, उनके द्वारा 9 रत्न पहले से ही बता दिया गया है कि ये रत्न इस ग्रह के लिए है, और उस रत्न से उस ग्रह का प्रभाव जो है वो आपको मिलेगा। तो अगर आप सही रत्न नहीं देते हैं तो उस व्यक्ति का उपचार नहीं हो पाता है। संदीप जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे चैनल के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।